वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द अटेंडिंग। मैं श्रुति राय वेलकम करती हूँ आप सभी का मोस्ट अवेटेड सेशन में, जो कि है सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पर। जैसा कि हम देखते हैं मार्केट की बहुत सारे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स क्या पैसा बनाते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके, और हम भी कोशिश करते हैं उन्हें फॉलो करने की, क्योंकि हम देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काफी अट्रैक्टिव होती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, कम पेशेंस रखना होता है एंड बढ़िया प्रॉफिट अर्न करते हैं हम इसमें। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्केट के अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को स्टडी करना आना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज ना होने पर हमें लॉस भी फेस करना पड़ता है। सो आज का हमारा वेबिनार इन्हीं सब ट्रेंड्स को फॉलो करने या यूं कहीं टेक्निकल नॉलेज गेन करने के लिए है, जिससे कि हम डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड को समझ सके। इस वेबिनार के वेल रिनाउंड स्पीकर है मिस्टर जैन। इनका 15 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है स्टॉक एनालिसिस में एंड स्टॉक मोमेंटम में। सर ने काफी सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज भी किए हैं लक्ष्मी श्री की तरफ से। जैसा कि हम देखते हैं डेली मॉर्निंग मार्केट आउटलुक में हमारे वेबिनार्स चार्ट पे चर्चा ऑल ओवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स एंड फेसबुक प्लेटफॉर्म पे हम डेली अटेंड करते हैं एंड आप सारे ट्रेडर्स उसमें क्वेरीज भी पुट करते हैं। तो आगे के अपकमिंग वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है श्री वाराही, जिसपे कि आपको नोटिफिकेशन जाता है, जैसे कि आप उससे अपने आगे के वेबिनार्स को अटेंड कर सके। साथ ही साथ आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे कि आप हमारा अपकमिंग वेबिनार ज्वाइन कर सके। अब मैं वेलकम करती हूँ हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट का इस वेबिनार को कंडक्ट करने के लिए, मिस्टर अंशुल जैन का। सर, आई वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू श्रुति। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ऑफ लेट हमने बहुत वेबिनार्स किए और बहुत इन्फॉर्मेटिव वेबिनार्स किए, जिसमें न्यूमरस स्ट्रैटेजीज बताई गई जो काफी फायदे में आई लोगों के। बट एक प्रॉब्लम थी कि काफी हद तक चीजें जो थी वो थोड़ा सा स्विंग बेसिस पे या बीटीएसटी के बेसिस पे थी, यानी इंट्राडे के ऊपर बहुत ज्यादा हमने कोई फोकस नहीं किया था। बट चूंकि डिमांड बहुत आ रही थी कि अब इंट्राडे पे हमें कुछ करना चाहिए, तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेके आए हम इंट्राडे में, किस तरह से एक मिनिमम नॉलेज रखते हुए। और जिस तरह से लॉकडाउन या कोरोना के बाद से इंडस्ट्री चेंज हुई है, बहुत हद तक ब्रोकिंग इंडस्ट्री लैपटॉप या डीलर बेस से बदल के मोबाइल के अंदर शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अगर आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं श्री वराही, तो आपने उसमें देखे होंगे एन नंबर ऑफ फीचर्स हैं। स्कैनर्स, इंडस्ट्री के बेस्ट स्कैनर्स हमने डेवलप करके उसके अंदर दिए हुए हैं। चार्टिंग, हम स्टेट ऑफ आर्ट चार्टिंग उसमें लेके आए हैं, जिसको हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे करके लैपटॉप या डीलर बेस या ब्रोकर के ऑफिस से शिफ्ट होके अब मोबाइल के अंदर आ रही है, जहां वर्किंग पर्संस अपने जहां काम करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% देते हुए मोबाइल के थ्रू ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो एक साइड इनकम, एक एडिशनल इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जब काफी चीजें सोची गई, तो ये आया कि कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो कोई भी ट्रेडर है जो अपने कार्य क्षेत्र में बैठा है और अपने मोबाइल को देखते हुए अपने मोबाइल में बिना किसी स्कैनर या बिना किसी ऐसी चीज के जिसके लिए आपको लैपटॉप लगे या कंप्यूटर लगे, सिर्फ मोबाइल में कैसे वो ट्रेड कर सकता है। तो उस तरह की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लाया हूँ। स्ट्रैटेजी मैं आपको 5 मिनट में बता दूंगा, बट हम इसको बैक टेस्ट करके, लाइव बैक टेस्ट करके देखेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं करती है। तो उसके लिए आपको 2 चीज चाहिए होगी। पहली है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, जिसको वीवैप कहते हैं। इसका सिंपल सा उपयोग जो है, या कैलकुलेशन में कह दूं, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है, प्राइस एंड वॉल्यूम का एवरेज होता है कि किस प्राइस पे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है पूरे दिन में, और उसको एवरेज निकाल के चार्ट पे टिक बाय टिक अपडेट करना। 9:15 से बाजार चालू होता है, तो जैसे ही ट्रेडिंग चालू होगी, अगर स्टॉक में वॉल्यूम है और ट्रेड हो रहा है, तो जितना भी वॉल्यूम होता है और प्राइस होती है उसको डिवाइड करके वीवैप धीरे धीरे प्लॉट करना चालू कर देते हैं। कुछ इस तरह से मार्केट चालू होता है। तो जब ट्रेडिंग चालू होती है, तो इस तरह से वीवैप भी धीरे धीरे एंटायर सेशन के लिए प्लॉट होना चालू हो जाता है। पहली चीज हमें जो जरूरत है वो है वीवैप की। दूसरी चीज, जब कंप्यूटर एज नहीं था, जब पहले रिंग मार्केट में ट्रेडिंग होती थी जिसमें बोली लगा के ट्रेड करते थे, तब चूंकि टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता था, लाइव मार्केट फीड्स नहीं होते थे, तो ट्रेडर्स को तब भी किसी ना किसी प्राइस लेवल की जरूरत होती थी कि क्या सपोर्ट आएगा कल के लिए, क्या रेसिस्टेंस आएगा। तो एक फ्लोर पिवट्स होते थे जिनको पिवट पॉइंट्स भी कहते हैं। इन चीज का ट्रेडर्स यूज करते थे और धीरे धीरे वक्त के साथ इनके फॉर्मूलाज भी डेवलप हुए ट्रायल एंड एरर के साथ। आज एक नियर परफेक्ट फॉर्मूले पे हम आ चुके हैं, और अब चूंकि हम कंप्यूटर एज में हैं, तो हमको डेटा प्रोसेस करके इनको कैलकुलेट नहीं करना होता है। हमारा चार्टिंग सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके हमें दे देता है। वराही के अंदर चार्टिंग में, मोबाइल में चार्टिंग में जाएंगे और इंडिकेटर्स में जाके पिवट पॉइंट्स डालेंगे, तो ये चीज
आपके चार्ट पे प्लॉट हो जाएगी। तो पिवट पॉइंट्स में हमें एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ कि हाई प्लस लो प्लस क्लोज, प्रीवियस डे के हाई लो और क्लोज 3 चीज की हमको जरूरत होती है पिवट पॉइंट्स कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद पिवट आता है और पिवट में से हम सपोर्ट्स एंड रेसिस्टेंसेस कैलकुलेट करके अपने चार्ट पे प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली इस स्ट्रेटेजी के लिए हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहली रहेगी वीवैप, जो प्राइस बेस्ड है, लाइव कैलकुलेट होती है और जिसको कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर है। दोनों चीज पहले से प्लॉटेड होती हैं, पहले से कैलकुलेटेड होती हैं। और अदर जो लीडिंग इंडिकेटर, जैसे लोग मुझे इतने समय से मेरे को जानते हैं, उनको पता है कि मैं इंडिकेटर से लगभग आई कैन यूज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड कि मैं इंडिकेटर से चिढ़ता हूं, क्योंकि ये हमेशा लैगार्ड होते हैं। प्राइस मूव होने के बाद आपको एक सिग्नल आता है कि यहाँ पे बाई बना था या वहां पे बाई बना था, तब तक स्टेशन से गाड़ी छूट चुकी रहती है और हम उस गाड़ी में नहीं होते हैं। तो पैसा तो तभी बनेगा जब गाड़ी स्टेशन पे हो और हम गाड़ी के अंदर हो। इसलिए हमें लीडिंग इंडिकेटर्स यूज करने होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स में 2 ही चीज आती हैं। एक पिवट पॉइंट्स होता है जो आप एक रात पहले ही अपने डेटा को प्रोसेस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी आती है वीवैप, जो करंट मार्केट से लाइव प्लॉट होना चालू हो जाती है। जैसे जैसे डेटा इनपुट आता है वैसे वैसे वीवैप प्लॉट होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए अब चार्ट पे चलते हैं। कुछ इस तरह से आपके पिवट पॉइंट्स प्लॉट होंगे। बीच में जो एक गोल्डन लाइन है ये पिवट है, ये पिवट की लाइन है। प्रीवियस डे का हाई, लो एंड क्लोज तीनों को लेते हुए डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये पिवट लाइन प्लॉट हो जाएगी। इसके बाद इस पिवट से हम रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 कैलकुलेट करेंगे। अब बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि जब पिवट्स राइजिंग ट्रेंड में होते हैं, जैसे श्रुति ने बताया कि हम मार्केट ट्रेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। मार्केट किस ट्रेंड में है जानने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर आप ये 5 मिनट का चार्ट लगा के जूम आउट करेंगे और देखेंगे तो हर दिन का पिवट अगले दिन से ऊपर जाता जा रहा है, यानी यहाँ पे मार्केट राइजिंग ट्रेंड में है। क्योंकि पिवट का फॉर्मूला क्या है? हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाई 3। अगर आप तीनों दिन के यहाँ पे रेगुलर देखें तो डेली का हाई पिछले दिन से ऊपर है, डेली का लो पिछले दिन से ऊपर है और क्लोज डे बाय डे ऊपर की तरफ आ रही है। तो जब डेटा ऊपर की तरफ है तो पिवट्स भी ऊपर की तरफ है। और ये नेकेड आई से, बिना किसी रॉकेट साइंस से आप देख सकते हैं कि पिवट एक राइजिंग ट्रेंड में है, यानी मार्केट अपने आप में एक राइजिंग ट्रेंड में है। तो इसके लिए किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप खाली पिवट्स पिछले 5-7 दिन का प्लॉट करके देख लें, अगर पिवट्स राइजिंग ट्रेंड में है यानी मार्केट राइजिंग ट्रेंड में है। पिवट्स अगर एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे दिन से तीसरे दिन अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, तो आप अगेंस्ट द फोर्स जाके बॉटम फिशिंग नहीं करेंगे। अगर पिवट्स नीचे की तरफ हैं तो कोशिश कीजिए कि आप शॉर्ट साइड में ट्रेड करेंगे, ना कि बॉटम फिशिंग करके लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे। वहीं अगर पिवट्स राइजिंग ट्रेंड में है तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइए। जो रेगुलरली आप टीवी देखते हैं या किसी एनालिस्ट को सुनते हैं या बात करते हैं, तो 2 ही टर्म्स का यूज करते हैं कि बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन रैलीज। तो अब आपको ये क्लियर होगा कि बाय ऑन डिप्स कब करना है। जब पिवट्स राइजिंग ट्रेंड में है तो आपको पिवट से S1 की जोन में बाइंग करनी है। अगर पिवट्स फॉलिंग ट्रेंड में है तो पिवट से लेके R1 तक आपकी सेलिंग जोन है। जहां भी रिजेक्शंस मिलते हैं वहां पे शॉर्ट्स इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये चीज बेसिक फाउंडेशन रहेगी स्ट्रेटेजी की, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट्स बहुत जल्दी बुक करके बाहर होना है। और अगर आप ट्रेंड के साथ प्ले कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन को स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि जहां रिस्क रिवॉर्ड की बात आएगी, अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो हमें 1:1 पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, वहां पे अपनी पोजीशन काटनी होगी। कई बार उसके पहले भी अगर रिजेक्शन मिल जाता है तो हमें अपनी पोजीशन काटनी होगी। वहीं अगर हम ट्रेंड के अंदर प्ले कर रहे हैं तो आप अगर अपनी क्वांटिटी को स्प्लिट करके धीरे धीरे 1:1, 1:2, 1:3 इस रेशियो पे धीरे धीरे करके स्केल कर सकते हैं, या 1:2 पे पूरा बुक कर सकते हैं। जिस हिसाब से भी डे प्रोग्रेस करता है उस हिसाब से आप धीरे धीरे अपने स्टॉप को ट्रेलिंग कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिक डिफरेंस आएगा प्रॉफिट बुकिंग में और स्टॉप लॉसेस में, कि आपको स्टॉप लॉस कितना टाइट रखना है। ये आपकी पोजीशन डिसाइड करेगी कि आप अगेंस्ट द ट्रेंड प्ले कर रहे हैं या आप विद इन द ट्रेंड प्ले कर रहे हैं। दूसरा, प्रॉफिट बुकिंग, आपको कितना उस ट्रेड को लंबा खींचना है, विनर्स को कितनी देर दौड़ने देना है, ये भी आपका ट्रेंड डिसाइड करेगा। तो मैं एक बार रिएट्रेट कर देता हूँ। ट्रेंड जानने का एक ही तरीका है, पिवट्स प्लॉट कीजिए और पिछले 5 से 7 दिन का पिवट देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। हर दिन का पिवट पिछले दिन से ऊपर है तो मार्केट राइजिंग ट्रेंड में है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर पिवट्स फॉलिंग ट्रेंड में है तो आप सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। आप बेसिकली जो रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाता है
कि मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, सिर्फ ऊपर जाना या नीचे जाना नहीं होता है। एक ट्रेंड होता है साइडवेज, जहां पिवट्स आपको ओवरलैप करते हुए दिखेंगे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, और प्राइस अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से रेंज के अंदर रहेगी। ये पूरा एक साइडवेज रेंज है। यहाँ पे पिवट्स आपको बहुत हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि एक दिन का पिवट ऊपर होगा, अगले दिन का नीचे, अगले दिन का फिर ऊपर फिर नीचे, तो ओवरलैपिंग पिवट्स रहेंगे। तब क्लियरली रेंज ब्रेकआउट का वेट कीजिए और डायरेक्शनल मूव आने दीजिए। उसके बाद यहाँ से ये क्लियर होता है कि पिवट्स राइजिंग ट्रेंड में आए हैं, क्योंकि 3 दिन रेगुलर पिवट एक दिन से दूसरे दिन उसके ऊपर जा रहा था और उसके बाद रेंज ब्रेकआउट आई है। तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो इस तरह से ब्रेकआउट की स्ट्रेंथ को भी माप सकते हैं। अब आ जाते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि आपने तीनों चीजें प्लॉट कर ली हैं, आपके पास पिवट आ गया है। बराई के अंदर अगर आप चार्ट खोल के खाली इंडिकेटर्स में जाके वीवैप एंड पिवट्स प्लॉट करेंगे तो ये आपके चार्ट पे कुछ इस तरह से क्लियरली विजिबल होगा। इसके लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए और 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। अब इसमें सबसे बेसिक जो डिफरेंस आएगा कि आप विनर रहेंगे या एक एवरेज रहेंगे या लूजर रहेंगे, वो 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक आपकी साइकोलॉजी, आप कितने जल्दी से इसको एग्जीक्यूट करते हैं बिना डाउट के, क्योंकि डाउट है जो सबसे ज्यादा स्टॉप्स ट्रिगर कराती है, क्योंकि आप ब्रेकआउट के टाइम डाउट में रहते हैं कि ये चलेगा या नहीं चलेगा, और जब मूव आने लगती है, मूव 20-25% हो जाती है, आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते हैं, तब तक 25% मूव निकल चुकी होती है और आपके स्टॉप्स बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज साइकोलॉजी, बिलीव इन द सिस्टम एंड पुल द ट्रिगर। जैसे ही आपका ट्रेड बन रहा है, ट्रिगर पुल कीजिए। दूसरी और सबसे अहम चीज जो आएगी वो आएगी स्टॉक सिलेक्शन। क्योंकि हम ब्रेकआउट प्लेस वाली स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, तो आपको हाई बीटा स्टॉक सेलेक्ट करने होंगे, और हाई बीटा स्टॉक की एक लिस्ट बना के हम टेलीग्राम पे आज अपडेट कर देंगे, एक 10 स्टॉक्स की। और नाम वैसे भी अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बहुत बड़े नाम नहीं है। एक रेगुलर जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वही है, बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है। बैंकिंग पूरा एज ए सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पूरा अपने आप में हाई बीटा है। इसके बाद आगे निकलेंगे तो ऑटोज के अंदर आएंगे, तो एक टाटा मोटर्स हाई बीटा है, मारुति हाई बीटा है, एस्कॉर्ट्स हाई बीटा है, और इन सब में वॉल्यूम्स भी होते हैं। तो हमें हाई बीटा और हाई वॉल्यूम्स वाले शेयर चाहिए, ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं। तो अब तक मार्केट में जो सबसे अच्छा हाई बीटा काउंटर है, प्रॉपरली एक स्मूथली चलता है वॉल्यूम्स के साथ, वो है बजाज फाइनेंस, जो ट्रेडर्स फ्रेंडली और ट्रेडर्स का फेवरेट भी है। तो इसी को आज एग्जांपल लेते हुए हम पूरी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करेंगे कि क्या ये काम करती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी बता देना बहुत आसान है, लेकिन ये दिखाना कि क्या वो रोज काम करती है नहीं करती है, ये एक इन्वेस्टर पे छोड़ना उसी तरह होता है कि आपने बस बता दिया और वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो आज लगभग पूरे 4-4.5 महीने में कितने ट्रेड्स मिले होंगे और क्या हमारा प्रॉफिट लॉस रहा होगा, ये सारी चीजें हम आगे चल के देखेंगे। स्ट्रैटेजी पे पहुंचते हैं। टाइमिंग ऑफ द ट्रेड, शुरू में आपको मॉर्निंग से ट्रेड नहीं करना है। आराम से अपना मॉर्निंग रूटीन निपटाते हुए 10:45 के आसपास आपको मार्केट में आना है। 10:45 होने के बाद आप अपना चार्ट ओपन करेंगे और ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड क्या था। और एक चीज बता दूं, अगर आप रेगुलरली एक स्टॉक पकड़ के ट्रेड करेंगे तो आपका पीएल अकाउंट या इक्विटी कर्व जो है बहुत लीनियर और स्मूथ चलेगा। अगर आप डेली स्टॉक चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको स्टॉक की पिक्यूलियरिटी, उसका बिहेवियर नहीं पता होगा, इसलिए आप स्टॉप लॉसेस ट्रिगर करवा सकते हैं। तो बेटर है कि थोड़ा समय दीजिए। इन 5-7 स्टॉक मैंने बताए, इनमें से कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करके उसके डेटा को बैक टेस्ट करके चेक कीजिए। 10:45 पे आएंगे अपना ट्रेड ओपन करने के लिए। वाई 10:45? क्योंकि इनिशियल अगर आप मार्केट में देखें, डेटा है कि मैक्सिमम लॉसेस जो रिटेल को होता है वो ओपनिंग ट्रेड करने में होता है, तो हम ओपनिंग की वोलेटिलिटी निकल जाने देंगे। अगर आप वॉल्यूम्स पे देखें तो हमेशा ओपनिंग के अराउंड हाईएस्ट वॉल्यूम्स होते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं जो थ्रू आउट द डे प्ले आउट होते हैं। ओपनिंग के ट्रैप्स, चूंकि हम एमेच्योर ट्रेडर हैं, हम ओपनिंग के ट्रैप्स अवॉइड करते हुए 10:45 के आसपास मार्केट में ट्रेड करने के लिए आएंगे। अब इस दिन यहाँ पे 10:45 आ गया है। फिल्टर के लिए हम वीवैप यूज करेंगे कि वीवैप हमारा फिल्टर होगा। अगर प्राइजेस वीवैप के ऊपर है, अगर ये वीवैप जा रहा है आज के दिन का, अगर प्राइजेस वीवैप के ऊपर हैं, हम केवल बाइंग कंसीडर करेंगे। प्राइजेस अगर वीवैप के नीचे हैं तो हम केवल सेलिंग कंसीडर करेंगे। माइंड माय वर्ड्स, हम सेलिंग या बाइंग कंसीडर करेंगे, हम बाइंग या सेलिंग करेंगे नहीं, हम बाइंग सेलिंग कंसीडर करेंगे। वीवैप को हम
फिल्टर की तरह यूज करेंगे। वीवैप हमारा फिल्टर है। वीवैप ये बताएगा कि हमें आज के दिन बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, क्योंकि वीवैप इज व्हाट, प्राइस और वॉल्यूम का एवरेज है। अगर प्राइस और वॉल्यूम का एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है, यानी मोस्ट सेलर्स हर डाउनवर्ड प्राइजेस पे बिड कर रहे हैं, अभी का वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम से लोअर प्राइजेस पे आया है, तभी दोनों का एवरेज नीचे की तरफ जा रहा है। इस दिन हर जगह प्राइजेस ऊपर बिड हो रही थी, इसलिए वीवैप ऊपर की तरफ था। इस दिन एक रेंज में प्राइजेस बिड हो रही थी, इसलिए वीवैप फ्लैट था। अगले दिन पे अगर आप चलें तो प्राइजेस नीचे की तरफ बिड हो रही थी, तो धीरे धीरे वीवैप का स्लोप था वो नीचे की तरफ था। तो हमें वीवैप को एज ए फिल्टर यूज करते हुए दो चीज नोटिस करना है कि वीवैप का स्लोप क्या है, क्योंकि स्लोप आपको डायरेक्शन बता देगा। अगर स्लोप ऊपर की तरफ है तो ये मार्केट ऊपर की तरफ बिड हो रहा है और हमें बाइंग कंसीडर करनी चाहिए। दूसरा फिल्टर आता है कि प्राइजेस वीवैप के ऊपर हैं या नहीं है। दूसरी चीज, डाउनवर्ड ट्रेंड में वीवैप का स्लोप नीचे की तरफ है और प्राइजेस वीवैप के नीचे हैं, यानी हमारा फिल्टर ये बता रहा है कि आज के दिन आप बाइंग कंसीडर नहीं करेंगे, आप केवल सेलिंग कंसीडर करेंगे। अगर आप अपने ही पुराने ट्रेड्स, अगर आप ट्रेडर हैं और अगर अपने पुराने ट्रेड्स उठा के देखेंगे जहां मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए होंगे सिर्फ वीवैप लगा के, तो आप देख सकेंगे कि आपने अगेंस्ट द वीवैप ट्रेड किया है, इसलिए आपके स्टॉप लॉसेस कटे हैं। अब इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडर्स का जनरली ये होता है कि अब इतना बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, अब शॉर्ट कर दो नीचे आएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट्स में कोई भी हाई बहुत हाई नहीं होता और कोई भी लो बहुत लो नहीं होता है। प्राइजेस कैन गो वे अबव योर इमेजिनेशन और वे बिलो योर इमेजिनेशन। कल मैं एक इन्वेस्टर से बात कर रहा था जिनके पास बहुत हद तक पोर्टफोलियो में आरकॉम पड़ा हुआ है, 45,000 शेयर आरकॉम के पड़े हुए हैं, एंड केप्ट एवरेजिंग एट एवरी प्राइजेस कि अब तो इतना गिर गया है, अब और कितना गिरेगा। एंड 700 के भाव से आज 70 पैसे के भाव तक आरकॉम उनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है और अभी भी यही है कि अब और कितना गिर सकता है। सो नो प्राइजेस आर हाई और नो प्राइजेस आर लो इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट। तो वीवैप का स्लोप अगर एक अच्छे खासे स्लोप एक एंगल पे है तो उसके अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। तो पहली फिल्टर हमारी है नो ट्रेड बिफोर 10:45। हम ट्रेड करने 10:45 के बाद आएंगे। सेकेंड हमारा फिल्टर है, वीवैप में दो चीज हमें कंसिडर करना है, स्लोप एंड प्राइजेस एबो या बिलो वीवैप। प्राइस एबो वीवैप है तो हम सिर्फ बाइंग कंसिडर करेंगे, प्राइस बिलो वीवैप है तो हम केवल सेलिंग कंसिडर करेंगे। इस तरह से आपने फिल्टर आउट कर लिया कि आपको आज के दिन करना क्या है। अब बारी आती है कि ट्रिगर कब पुल करना है, हमें ट्रेड कब करना है। उसके लिए हमारे पास काम आएंगे पिवट। 10:45 यहाँ पे खत्म होता है। अब इस स्टॉक में कंसिडर क्या करेंगे, वीवैप राइजिंग है, प्राइजेस वीवैप के ऊपर है तो हम केवल बाइंग कंसिडर करेंगे। जब भी प्राइजेस किसी पिवट को तोड़ के, अब ये R1, S1, R2 पिवट, S1, S2, S3, इन सभी को मैं एक सिंगल नाम दे दे रहा हूं, पिवट। पिवट का मतलब है चेंज इन ट्रेंड। 10:45 के बाद वीवैप के ऊपर है, वीवैप अपवर्ड स्लोपिंग है, हम बाई कंसिडर करेंगे और जैसे ही कोई कैंडल एक पिवट को तोड़ते हुए उसके ऊपर क्लोज देता है तो हम वहां पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। 10:45 यहां खत्म हुआ, उसके बाद R1 तोड़ के ये कैंडल क्लोज हुई है, यानी एक पिवट तोड़ी है। इसके बाद हम इमीडिएटली बाई करेंगे और 0.75% के अप्रॉक्स का हमारा टारगेट फॉर द डे होगा। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कंसीडर करते हैं तो एवरेज 1450 1500 स्टॉक्स जो एनएससी में एवरेज मूवमेंट अगर देखेंगे इंट्राडे की तो 0.75 से 1.25 के बीच में होती है। तो हम लोअर एंड ऑफ द एवरेज लेके चलते हैं। 0.75% अगर हमको मिलता है इंट्राडे में हमारे बाई करने के बाद तो हम बुक कर लेंगे। या अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस या सीजन ट्रेडर हैं तो आप अपनी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के मेथड्स यूज करके चीजों को ट्रेल कर सकते हैं, या एक सिंपल फॉर्मूला रख सकते हैं कि एक पिवट टूटने के बाद अगले पिवट हमारा टारगेट होगा।
इस केस में इस कैंडल पे हमारी बाइंग इमर्ज हुई। अगले पिवट को टारगेट मानते हैं तो भी यहाँ टारगेट आपका अचीव हुआ, 0.75 पकड़ते हैं तो भी आपका टारगेट अचीव हुआ। और अगर आप ट्रेल करते हुए चल रहे हैं तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट जहां भी आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटता है वहां पे मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम इस दिन पे आए तो पिवट राइजिंग टू साइडवेज है, प्राइजेस पिवट के नीचे आई हैं और हमने पहला पिवट यहाँ पे तोड़ा है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। अगला पिवट हमारा टारगेट है जो यहाँ पे अचीव हुआ है, 0.75 कंसीडर करेंगे तो भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं तो यहाँ कहीं आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं कि ये जनवरी 2021 से बजाज फाइनेंस में हमको कितने ट्रेड्स मिले हैं और उनमें हमारा पीएल अकाउंट क्या बना है। 1 जनवरी में हम स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी का दिन चालू हुआ है, हमें 10:45 तक कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आके 10:45 हमारा खत्म होता है। अब हमको कंसिडर ये करना है कि फ्लैट पिवट है, प्राइजेस पिवट के नीचे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही हैं, तो अगर ये हमारा पिवट तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट 0.75% या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तीनों तरीके से हम अपनी शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। लॉन्ग कहाँ करेंगे? अगर प्राइजेस वीवैप के ऊपर रहें और हम पहला पिवट तोड़ेंगे। यहाँ पे आके ये पहली कैंडल है जो पिवट के नीचे जाके क्लोज हुई है, आपका शॉर्ट यहाँ पे इनिशिएट होगा 0.75% या फिर आप अगले पिवट को टारगेट ले सकते हैं। चूंकि एवरेजेस, लॉ ऑफ एवरेजेस अगर आप देखें तो 0.75 से 1.25% तक की मूव्स होती है, तो बेटर है कि एक नोवाइस ट्रेडर को 0.75 पे अपने ट्रेड्स रेगुलरली स्केल कर लेना चाहिए या एटलीस्ट 50% क्वांटिटी वहां पे निकल जाना चाहिए। यहाँ पे फटाफट आपका 0.75% का टारगेट ट्रेड लेने के बाद ही अचीव हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डाउट में आते हैं तो आपकी साइकोलॉजी काम आती है जो आपको ट्रिगर नहीं दबाने देगी और आपका मूव आके चला जाएगा। अब आते हैं 4 जैन वीकेंड के बाद मंडे पे। प्राइजेस बिलो वीवैप हैं, फॉलिंग है, अभी 10:45 अब जाके हुआ है। ये पहला पिवट तोड़ के प्राइजेस उसके नीचे जाके क्लोज किए हैं, यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है। अगर यहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए हैं तो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द डे है और यहाँ पे 0.75% आपका टारगेट अचीव हो चुका है और जो अगले पिवट के लिए ट्रेड कर रहा है उसके लिए भी टारगेट उसको मिल चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे जहां प्राइजेस बिलो वीवैप हैं और वीवैप का ट्रेंड काफी स्लोपिंग है। ऐसे दिन जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, बॉटम फिशिंग की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अब आपके पास सिस्टम है और सिस्टम बहुत क्लियर है कि वीवैप फॉलिंग है, प्राइजेस बिलो वीवैप है, जैसे ही एक पिवट तोड़ेगा हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। यहां आते हुए कैंडल प्राइजेस बिलो वीवैप और यहाँ पे हम सपोर्ट के नीचे जाके एक पिवट के नीचे जाके क्लोज किए, यहाँ आपका शॉर्ट इनिशिएट होगा। 0.75 का टारगेट आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखेगा। यहाँ नहीं कर पाए तो इस सेकेंड अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने की, यहाँ आपका टारगेट अचीव हो चुका है। यानी अब तक हम 2 दिन कर चुके हैं और दोनों दिन हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। नेक्स्ट डे 10:45 पे हम आ चुके हैं। प्राइजेस बिलो वीवैप, वीवैप इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, यानी हम सिर्फ सेलिंग कंसिडर करेंगे जब हम किसी पिवट के नीचे जाके क्लोज करेंगे। अब पहला पिवट हमारे पास क्या है? S1। पहली कैंडल S1 के नीचे जाके क्लोज की है, 0.75% का टारगेट आपका बहुत जल्दी अचीव हो चुका है, यानी दिन खत्म। 10:45 प्राइजेस बिलो वीवैप, वीवैप फॉलिंग, हम सिर्फ सेलिंग कंसिडर करेंगे। बट हुआ क्या? प्राइजेस अपवर्ड तोड़ी है, तो अब प्राइस एबो वीवैप, वीवैप फ्लैट, प्राइस एबो वीवैप, रेसिस्टेंस को तोड़ते हुए उसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, तो हम यहाँ पे बाइंग ऑन ब्रेकआउट करेंगे। 0.75% का आपका टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट डे अगेन 10:45 वीवैप ऑलमोस्ट फ्लैट, हम ऊपर रेसिस्टेंस के आए हैं, यहाँ पे क्लोजिंग पे हम बाई करेंगे। 0.75% का हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। अगले पिवट का टारगेट ले रहे हैं तो अगले पिवट का भी टारगेट अचीव हो चुका है। नेक्स्ट डे फॉलिंग वीवैप, प्राइजेस बिलो वीवैप, कैंडल क्लोजिंग बिलो एक पिवट, आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे मौका नहीं मिला, सेकेंड टाइम आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है। इमीडिएटली अगर आपने
ट्रिगर पुल किया है, यहाँ पे आपका 0.75% का टारगेट अचीव हो चुका है। अगेन ऑन नेक्स्ट डे 10:45 प्राइजेस फ्लैट, वीवैप के साथ फ्लर्टिंग। अगर रेसिस्टेंस क्रॉस होता है तो हम बाइंग लेंगे, अगर सपोर्ट टूटता है तो हम सेल का सौदा लेंगे। प्राइस अबोव वीवैप, फ्लैटिश वीवैप, ब्रेकआउट, इमीडिएटली अगला पिवट का टारगेट अचीव, यहाँ पे 0.75% का टारगेट अचीव। तो अभी तक हम 1 जनवरी से 12 जनवरी आ चुके हैं और एक भी हमारा स्टॉप ट्रिगर नहीं हुआ है। 10:45 फॉलिंग वीवैप और स्लोप ऑफ द वीवैप काफी शार्प है 45 डिग्रीज का, तो हम यहाँ पे सेलिंग कंसिडर करेंगे। 10:45 के बाद जो भी पहला सपोर्ट है वो टूटने के बाद 10:45 के बाद S1 हमारा पहला सपोर्ट है। ये कैंडल वीवैप के नीचे अगला पिवट 0.75% या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो भी मेथड आप सेलेक्ट कर रहे हैं, एक मेथड सेलेक्ट कीजिए और उस पे एटलीस्ट 50 ट्रेड्स करके देखिए, उसके बाद नेक्स्ट मेथड को ट्राई कीजिए। 10:45 प्राइजेस अबोव वीवैप, रेसिस्टेंस टूटता है हम बाइंग कंसीडर करेंगे, सपोर्ट टूटेगा हम सेलिंग कंसीडर करेंगे। आज के पूरे दिन हमें कोई ट्रेड नहीं मिला क्योंकि 10:45 के बाद कोई भी ऐसी कैंडल नहीं थी जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ के क्लोज हुई है। अगेन 10:45 यहाँ पे खत्म हुआ, प्राइजेस बिलो वीवैप, ब्रेकआउट कैंडल, सपोर्ट तोड़ रही है, वीवैप तोड़ के उसके नीचे क्लोज हो रही है, शॉर्ट 0.75% टारगेट अचीव, डे क्लोज। अगेन सपोर्ट तोड़ के वीवैप तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग, शॉर्ट 0.75% टारगेट अचीव। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि अगर S3 के बाहर जाके कोई भी ट्रेड हो रहा है तो उसके बाद हम ट्रेड्स इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि S3 के बाद मार्केट ओवर एक्सटेंडेड, ओवर हीटेड होता है और रिवर्सल के चांसेस ऑलमोस्ट 75 to 80% होते हैं। यहाँ पे S4 तोड़ते हुए उसके नीचे जाके क्लोज किया है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट डे 10:45 प्राइजेस अबोव वीवैप, वीवैप स्लोपिंग, ब्रेकआउट कैंडल, लॉन्ग, 0.75% तुरंत अचीव। 10:45 प्राइजेस फ्लैट, रेसिस्टेंस टूटा तो बाई, सपोर्ट टूटा तो सेल। पूरे दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला है। 1 जनवरी से 20 जनवरी आ चुके हैं, 2 दिन ऐसे निकले हैं जहां ट्रेड नहीं मिला है और 2 से 3 दिन ऐसे मिले हैं जहां एक से ज्यादा ट्रेड मिले हैं, तो मेक्स इट इवन 1 ट्रेड अ डे। 10:45 अपवर्ड स्लोपिंग वीवैप, प्राइजेस अबोव वीवैप, रेसिस्टेंस टूटने पे जो भी पिवट टूटेगा हम लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे टूटा, लॉन्ग इनिशिएशन, 0.75 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव। 10:45 प्राइजेस बिलो वीवैप, सपोर्ट टूटने पे शॉर्ट, रेसिस्टेंस टूटने पे लॉन्ग। पहला ट्रेड सपोर्ट टूटने पे शॉर्ट, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। पूरे महीने जनवरी में हम ऑलमोस्ट 21 जैन के आसपास आ चुके हैं, 22 जैन पे हैं, पूरा महीना होने वाला है, पहला हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और अगले ट्रेड पे हमें लॉस कवर करके हमने डे ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। यानी पहला स्टॉप कटा है लेकिन उसके बाद भी हमने डे ब्रेक इवन पे क्लोज किया है। 10:45 डाउनवर्ड स्लोपिंग वीवैप, सपोर्ट टूटा, शॉर्ट, 0.75% का टारगेट अचीव। 10:45 फ्लैट वीवैप, सपोर्ट टूटा तो शॉर्ट, रेसिस्टेंस टूटा तो लॉन्ग। पूरे दिन में कहीं कोई ट्रेड नहीं मिला, सो नो फोर्स ट्रेड। एक दिन का एक ट्रेड हमारा एवरेज है और उस एवरेज को हम मेंटेन करके चल रहे हैं। 10:45 प्राइजेस बिलो वीवैप, अब यहाँ पे सपोर्ट टूटा था लेकिन अब प्राइजेस वेयर अबोव वीवैप, इसीलिए हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं करेंगे। प्राइजेस बिलो वीवैप, सपोर्ट टूटा, शॉर्ट, अगला पिवट या 0.75% इमीडिएटली अचीव। 10:45 फ्लैट वीवैप, सपोर्ट टूटा, शॉर्ट, 0.75% अचीव। 10:45 प्राइजेस अबोव वीवैप, रेसिस्टेंस टूटा, लॉन्ग। 10:45 फ्लैट वीवैप, सपोर्ट टूटेगा, शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, रेसिस्टेंस टूटेगा, लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। सपोर्ट तोड़ के नीचे क्लोज हुआ, शॉर्ट इनिशिएशन। ये सेकंड मौका था, बट पूरा दिन फ्लैट जाके क्लोज हुआ तो हम प्रॉफिट में नहीं रहे लेकिन हम लॉस में भी नहीं रहे। 10:45 प्राइजेस अबोव वीवैप, रेसिस्टेंस टूटने पे लॉन्ग, पूरे दिन एक छोटे नैरो रेंज में ट्रेड करते हुए दिन खत्म। 10:45 अपवर्ड स्लोपिंग वीवैप, प्राइजेस अबोव वीवैप, रेसिस्टेंस टूटा, लॉन्ग, 0.75 का टारगेट अचीव, नेक्स्ट पिवट का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव। 10:45 रेसिस्टेंस टूटा तो लॉन्ग, सपोर्ट टूटा तो शॉर्ट, पूरा दिन साइडवेज निकल गया, यानी
ये सिस्टम उस दिन हमको ट्रेड से बाहर रखेगा जिस दिन मार्केट फ्लैट है, क्योंकि जनरली ट्रेडर्स फ्लैट मार्केट के दिन दोनों साइड स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते हैं और फ्लैट मार्केट में मैक्सिमम लॉसेस होते हैं। ये सिस्टम आपको फ्लैट मार्केट्स में ट्रेड से बाहर रखेगा। नेक्स्ट डे 10:45 फ्लैट वीवैप, रेसिस्टेंस टूटा, लॉन्ग 0.75% या अगला पिवट हमारा टारगेट। यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएशन का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और इमीडिएटली हमारा शॉर्ट भी ट्रिगर हुआ, यानी एक स्टॉप लॉस और अगला टारगेट, पूरा दिन ब्रेक इवन हम क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे जाके हम सपोर्ट के नीचे क्लोज किए, फॉलिंग वीवैप, प्राइजेस बिलो वीवैप, सपोर्ट टूटा, शॉर्ट 0.75% का टारगेट अचीव। 10:45 प्राइजेस क्लोज बिलो सपोर्ट, शॉर्ट, स्टॉप लॉस हिट। पहला दिन है जहां हम नेगेटिव क्लोज करके जा रहे हैं आउट ऑफ पूरा जनवरी, और 10 फरवरी तक हम आ चुके हैं। अपवर्ड स्लोपिंग वीवैप, रेसिस्टेंस टूटा 10:45 के बाद, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएशन, पूरा दिन ऑलमोस्ट फ्लैट। अगेन पूरा दिन फ्लैट गया, ना सपोर्ट टूटा ना रेसिस्टेंस टूटा, तो फ्लैट डे के अंदर इस सिस्टम ने आपको मार्केट से बाहर रखा है। तो इस तरह से वी कैन गो ऑन टिल डेट, जो कल तक की क्लोजिंग आई है। इस तरह से आपने क्लियरली देखा है कि ये सिस्टम ऑन अ विनर साइड है। अगर एवरेज विनिंग पोजीशन की बात करें या स्ट्राइक रेट की बात करें, बैटिंग एवरेज की बात करें, तीनों ट्रेडर के फेवर में है। अगर आप सही समय पे अपना ट्रिगर पुल करते हैं, हिचकना नहीं है। अगर आपके पास एक सिस्टम है तो सिस्टम को फॉलो करना है। 10:45 के बाद आपको वीवैप का स्लोप देखना है और पिवट्स में कोई भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट, जिस साइड भी ब्रेकडाउन आ रहा है या ब्रेकआउट आ रहा है, उस साइड में आपको ट्रिगर पुल करना है। इस सिस्टम में फेलियर के चांसेस कहां आते हैं? जब आप ट्रिगर पुल करने में कहीं ना कहीं लैग करते हैं, स्टॉप लॉस काटने में आप लैग करते हैं। आपने देखा है कि सिस्टम का स्ट्राइक रेट मोर देन 90% है, 95% है। तो जब स्टॉप लॉसेस कटते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के तौर पे अपने स्टॉप लॉसेस को काटिए। और 2 दिन बीच में आपने देखे हैं कि स्टॉप लॉस कटने के बाद ट्रेड रिवर्स हुआ है और तुरंत प्रॉफिट दिया है। यानी अगर आप पोजीशन लिए बैठे रहते तो आप लंबे लॉस में होते, वहीं आप स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन रिवर्स किए होते, जैसा सिस्टम के अकॉर्डिंगली पोजीशन रिवर्स किए हैं, तो हम डे को ब्रेक इवन क्लोज करके गए। अपने रूल्स को क्लियरली पेपर पे सामने रखिए, और ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मोबाइल में लगे हुए चार्ट्स पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। अगर कोई क्वेरी है तो हम ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड की तरफ। सर, ट्रेडर्स के कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैं ट्रेडर्स से रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर उनके कोई क्वेरीज हैं तो वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, जिसे हमारे अंशु सर एड्रेस करेंगे। सर, जो पहला क्वेरी है वो है, सर ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि अगर पाइवट वाइड रेंज है तो ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटेजी ऑप्ट करनी चाहिए डूइंग इंट्राडे? देखिए, स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगा के या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। पिवट वाइड हो चाहे पिवट नैरो हो, 10:45 तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। 10:45 के बाद प्राइजेस अबव वीवैप और रेसिस्टेंस टूटता है तो आपको लॉन्ग इनिशिएट करना है। प्राइजेस बिलो वीवैप और सपोर्ट टूटता है तो आपको शॉर्ट इनिशिएट करना है। नेक्स्ट क्वेरी है, सर ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं मोमेंटम को राइड करने के लिए। देखिए, मैंने 3 सिस्टम बहुत क्लियरली बताए हैं कि आप 0.75 पर, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस की अगर आप बात करें तो कोई भी चीज एवरेज से दूर बहुत ज्यादा नहीं रह सकती है। मीन रिवर्जन होता है, चीजें मीन के आसपास चलती हैं, और इंट्राडे एवरेज मोमेंटम जो है 0.75% से 1.25% है। अगर आप पूरे दिन की हिस्ट्री निकालें तो हमको टॉप गेनर्स भी मिलते हैं 20% के, टॉप लूजर्स भी मिलते हैं 20% के, जो हम रोज अपने मॉर्निंग वेबिनार्स में टॉप 5 गेनर और लूजर बताते हैं। तो अगर दोनों की या पूरे मार्केट की एक एवरेज निकालें तो 0.75 से 1.25 के बीच की एवरेज है। तो अगर आपको अपनी बैटिंग एवरेज को अच्छा रखना है तो आप मीन के आसपास अगर अपनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो आउट ऑफ 100 ट्रेड्स 80 मीन के आसपास ही चलेंगे। एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग डेज होते हैं, वो आपको वीवैप का स्लोप बता देगा कि आज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है या फ्लैटिश वीवैप है। अगर आप यहाँ देखें तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग डे है, यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ आप देखें तो ये एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग डे है, इस दिन मैं ट्रेल करना पसंद करूंगा। वीवैप का एवरेज बता रहा है, एक स्लोप बता रहा है वीवैप का कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग डे है, तो इस दिन मैं ट्रेलिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा।
सब्जेक्ट टू मैं पहले 50% अपने मीन के आसपास काटूंगा जो 0.75% है। अगर मैंने 100 क्वांटिटी ली है तो सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के आधार पे 0.75% पे आधी पोजीशन काट के बाकी आधी पे ट्रेल करूंगा। अगर मुझे सिस्टम को स्प्लिट भी करना है तो मेरा बहुत क्लियरली व्यू होगा कि मैं पहले 50% पोजीशन अपनी मीन पे काटूंगा जो 0.75% है। बाकी बची हुई आधी परसेंट पे मैं ट्रायल एंड एरर प्ले करूंगा, क्योंकि अगर वहां पे जाके मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होता है जो नीचे की तरफ था जिसमें लॉस होगा, तो भी मैं डे ब्रेक इवन क्लोज करूंगा क्योंकि आधे पे मैंने प्रॉफिट लिया है। और अगर ट्रेल करते हुए वो 3% 4% या किसी दिन जैकपॉट लगा 8-10% का, तो उस दिन मैं पैसा लंबा कमा सकता हूँ। सो पहले 50% पोजिशन मीन पे काटना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको अगला सिस्टम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लेना है, डे एंड तक वेट करना है, या जो भी सिस्टम आप अपनाना चाहें। सब्जेक्ट टू एक चीज नोट कर लीजिए कि जो भी सिस्टम आप अपना रहे हैं एटलीस्ट 50 ट्रेड्स तक उसको फॉलो कीजिए। सबसे बड़ा नुकसान किसी भी एमेच्योर का तब होता है जब वो सिस्टम टू सिस्टम जंप करता है कि 3 ट्रेड में नहीं चला, अगले 3 ट्रेड में दूसरा सिस्टम, अगले 3 ट्रेड में तीसरा सिस्टम। किसी भी सिस्टम को जज करने का कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपको एटलीस्ट 50 ट्रेड्स उस सिस्टम पे करना चाहिए। मैंने आपको ऑलमोस्ट 25 डेज यहाँ पे दिखा चुके हैं, तो अगर 25 डेज में नेट एक दिन हमने नेगेटिव क्लोज किया है, 3 दिन लगभग ब्रेक इवन क्लोज किए हैं, बाकी दिन हमने प्रॉफिट में क्लोज किए हैं, उसको एक्स्ट्रापोलेट करके डबल कर लीजिए। अगर 50 पे इसका एवरेज काउंट करें तो 2 स्टॉप लॉसेस होंगे, 4 से 6 दिन आपके ब्रेक इवन जाएंगे और बाकी आपके प्रॉफिट में जाएंगे। तो एक 50 ट्रेड्स का एवरेज रखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि सिस्टम चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो एक एमेच्योर की आदत होती है कि 2-3 दिन देखा, अरे नहीं चल रहा, हटा दो, तो आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम सिर्फ जंप करते रह जाएंगे, आप कोई सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हैं कल से बाजार में जाके, तो नोट कीजिए कि 50 ट्रेड सिस्टम के अनुसार करने हैं, जो सिस्टम और जो रूल बताए गए हैं। उसमें एडिशनल रूल्स अगर आप इनपुट करते हैं तो वो आपका सिस्टम होगा, उसके रिजल्ट आपके होंगे, वो सिस्टम मेरा नहीं होगा। क्योंकि मेरे सिस्टम में मैंने कहीं भी पिवट्स वाइड या नैरो होने की बात नहीं की है, मैंने कहीं भी और कोई बात नहीं की है। मेरे सिंपल 3 रूल है, 10:45 के बाद मैं ट्रेड करने आऊंगा। वीवैप मेरा फिल्टर है, प्राइजेस एबो या बिलो वीवैप मेरी बाइंग या सेलिंग कंसीडर करेगी। और उसके बाद मुझे पिवट चाहिए कि पिवट ऊपर की तरफ टूटता है तो मैं लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करूंगा, पिवट नीचे की तरफ टूटता है तो मैं शॉर्ट इनिशिएट करूंगा। एंड बाय पिवट आई मीन एनीथिंग S1 R1 R2 R3, पिवट S1 S2 S3 तीनों चीज। एक फिल्ट्रेशन ये है कि S3 के बाहर जाके जब मुझे ट्रेड मिलेगा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप उठा के 200 ट्रेड्स का एवरेज देखें तो आउटसाइड S3 नॉट मोर देन 10 ट्रेड्स मिलेंगे और उसमें से भी 8 ट्रेड्स फेल होते हुए दिखेंगे। तो S3 के बाहर जब जाके मुझे ट्रेड मिलेगा मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। राइट, नेक्स्ट क्वेरी। सर, ट्रेडर्स जानना चाहते हैं ये स्ट्रेटजीज निफ्टी बैंक या निफ्टी इंडिसेस में भी एप्लीकेबल है कि नहीं फॉर इंट्राडे ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए। देखिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि आपको हाई बीटा काउंटर्स चाहिए होते हैं, और बीटा हम इंडेक्स पे ही कैलकुलेट करते हैं। बीटा का कैलकुलेशन का बेस ही इंडेक्स होता है। इंडेक्स को हम 1 मानते हैं, तभी हम 1.2 को हाई बीटा या 1 से नीचे को लो बीटा और 1 से ऊपर को हाई बीटा मानते हैं। तो आप बेस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ये इंडेक्स के लिए नहीं है। आपको ये स्ट्रैटेजी वहां वर्क करेगी जहां पे हाई वॉलेटिलिटी है। तो जिस भी स्टॉक की वॉलेटिलिटी इंडेक्स से ज्यादा है, इंडेक्स को हम बेस मानते हैं, उसको 1 मान के चलते हैं, तो जिसकी भी वॉलेटिलिटी 1 से ज्यादा या इंडेक्स से ज्यादा है वो स्टॉक आपकी कंसिडरेशन में होगा। दूसरी चीज, वॉल्यूम्स इसलिए चाहिए क्योंकि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं जो एक लोअर टाइम फ्रेम कहलाता है। अगर वॉल्यूम्स नहीं होंगे तो कैंडल्स बहुत एराटिक बनेंगे, बहुत नैरो या बहुत वाइड बनेंगे, एक स्मूथ चार्ट नहीं होगा, तो आपके लिए इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल होगा। तो टॉप 50 काउंटर्स जो वॉल्यूम वाइज है एक्सचेंज में, बट ऑब्वियस है कि वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के काउंटर होंगे, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ द डे 10 हाई बीटा स्टॉक्स की लिस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे अपने अपडेट कर दूंगा। सर, क्या पैरामीटर्स हो ट्रेडर्स के स्टॉक चूज करने के लिए, एंड वो कैसे या किस पैरामीटर्स को देखकर स्टॉप लॉस सेट करें इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। देखिए, अभी मैंने बताया कि हाई बीटा काउंटर्स आपको चाहिए जिसकी भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स से ज्यादा हो। तो ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि उनको स्टॉप लॉस क्या सेट करना चाहिए ताकि उनको लोअर इम्पैक्ट हो। देखिए, स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप मेच्योर हैं तो पहले 1:1 से चालू कीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आप 50 ट्रेड्स के बाद आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि प्राइस एक्शन किस तरह से वर्क करते हैं, आप कितना रूल्स को फॉलो कर रहे हैं,
आप कितने रूल्स के साथ स्टिक करके चल रहे हैं। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर हर 50 ट्रेड्स के बाद अपने ट्रेड्स को जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी कि किस किस चीज में आपको मॉडिफिकेशन चाहिए, कि आप स्टॉप लॉसेस में लैग कर रहे हैं कि आप डिसिप्लिन में लैग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए फर्स्ट 50 ट्रेड्स के लिए 1:1 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेडर्स जानना चाहते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट सडन अप होता है या फिर डाउन होता है, तो उन्हें क्या ऐसी राइट प्राइस स्टॉक की चूज करनी चाहिए जिससे कि वो एंट्री कर सके इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में। देखिए, मार्केट है डायनेमिक, हर सेकंड यहाँ पे प्राइजेस चेंज होती हैं, तो कोई राइट या रॉन्ग प्राइस नहीं होती है। राइट या रॉन्ग आपका सिस्टम होता है, आपके रूल्स होते हैं। अगर आप रूल्स अपने सिस्टम को प्रॉपरली बैक टेस्ट करके, जैसे इस सिस्टम को मैंने हाई बीटा 10 काउंटर्स पे पिछले 8 साल के डेटा पे बैक टेस्ट किया है, तो मेरे लिए सिस्टम राइट है। अगर मुझे सिस्टम पे ट्रेड मिलता है तो मैं करूंगा, मुझे नहीं मिलता है तो नहीं करूंगा, क्योंकि कोई प्राइस राइट या रॉन्ग नहीं होती है। राइट या रॉन्ग आपका सिस्टम और आप होते हैं। सिस्टम से भी ज्यादा आप राइट या रॉन्ग होते हैं, कि सिस्टम आपको बाई बता रहा है और आप सेल कर रहे हैं, तो फिर ना सिस्टम की गलती है ना प्राइस की गलती है। तो साइकोलॉजी आपकी सबसे बड़ी चीज होती है। अपनी साइकोलॉजी को सही रखते हुए रूल्स को एक पेपर में लिख के अपने सामने चिपका के रखिए और रूल्स को हर आधा घंटे में पढ़ते रहिए अगले 50 ट्रेड तक, जब तक वो रूल्स आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाते हैं। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग योर व्यूज ऑन द इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। मुझे ऐसा लगता है कि काफी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन हमारे ट्रेडर्स के लिए। थैंक यू। Thank you all the attendee for joining this live session on Facebook, YouTube and GoToWebinar platform. Hopefully ये ट्रेड सेटअप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप सभी हमारा Facebook पेज लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपकमिंग वेबिनार्स को अटेंड करने के लिए। साथ ही हमारा YouTube चैनल भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि है श्री वाराही, फॉर अपकमिंग सेशन एंड नॉलेज फॉर फुल वीडियोज। आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है लक्ष्मी श्री रिटेल, जिसपे ड्यूरिंग द मार्केट टॉस कॉल अपडेट होती है हमारे रिसर्च डिपार्टमेंटल टीम के साथ में। एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द क्वेरीज फॉर योर आंसर्स ऑन research@lakshmishri.com। होपफुली ये ट्रेड सेटअप आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू ऑल एंड हैव अ वेरी cheerful trading to all.